की दुनिया में अक्सर यह दावा किया जाता है कि किसी मुल्क का क्रिकेट स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इनकी ए टीम से होता है। अक्सर दावे किए जाते हैं कि हमारे पास इतने खिलाड़ी हैं कि हम बैक वक्त 5 इंटरनेशनल टीमें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज दंबुला के मैदान से एक ऐसा ही नतीजा सामने आया जिसने इंडियन क्रिकेट के इस पूरे गरूर और कागजी बादशाहत के गुब्बारे से हवा निकाल दी। इंडिया ए और श्रीलंका ए के दरमियान खेले गए एक इंतहाई अहम मुकाबले में न सिर्फ इंडियन टीम को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि मैदान के अंदर खेल की अखलाकियात और डिसिप्लिन का जो जनाजा निकाला गया, इसने पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेट का तमाशा बना दिया। अब तो यह है कि इंडियन मीडिया के मायाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता खुद लाइव स्क्रीन पर बैठकर अपने इन जूनियर खिलाड़ियों के गैर पेशा वराना रवैये और मैनेजमेंट की अकल पर मातम कर रहे हैं। आखिर इस मैच के सुपर ओवर में इंडियन टीम ने ऐसी क्या ओछी हरकतें की कि खुद इनके अपने माहिरीन इन पर थू थू कर रहे हैं। आइए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। खेल का बाकायदा आगाज तो बाद में हुआ। पहले मैदान में इंडियन सुरमाओं का ड्रामा शुरू हो गया। मैच टाई हुआ और मामला गया सुपर ओवर में। अब कानून के मुताबिक जब रोशनी कम हो रही हो और बैटिंग इंडियन टीम ने करनी हो तो अकल का तकाजा यह था कि खामोशी से खेल पर फोकस किया जाता। लेकिन इनके नए नवेले कप्तान तिलक वर्मा साहब, जिन्हें ये कल का लौंडा कहकर इंडिया का फ्यूचर वाइस कप्तान बता रहे हैं, इनकी अकल का मातम चेक करें। वो मैदान में एम्पायरों के साथ ऐसे उलझ गए जैसे किसी गली मोहल्ले का मैच हो रहा हो। हद तो ये हो गई कि जब एक नो बॉल चेक हो रही थी तो ये पूरी इंडियन टीम अंपायर का हतमी फैसला सुने बगैर ही रूठे हुए बच्चों की तरह मुंह उठाकर डग आउट में जाकर बैठ गई। विक्रांत गुप्ता ने इस पर शदीद तंज करते हुए कहा कि पीछे डग आउट में बैठकर कोचेस क्या लस्सी पी कर सो रहे थे? इन्हें इतनी अकल नहीं थी कि कानून के मुताबिक जब तक अंपायर ओवर ना बोले आप मैदान नहीं छोड़ सकते। इस फजूल की बहसबाजी में इंडियन कप्तान ने खुद अपनी टीम का माहौल खराब किया, खुद को डिस्ट्रैक्ट किया और रही सही कसर इनके मेहमान साइंटिस्ट कोचेस ने पूरी कर दी। अब जरा इनकी क्रिकेट मैनेजमेंट की लाजवाब प्लानिंग का नमूना मुलाहिजा फरमाइए। सुपर ओवर में जीत के लिए 17 रन का हदफ मिला, जो कि कम होती रोशनी में आसान नहीं था। मैदान में वाबियो सूर्यवंशी जैसा हिट फॉर्म बैट्समैन मौजूद था जिसका दुनिया में तूती बोलती है। असूली तौर पर गेंद सूर्यवंशी को खेलनी चाहिए थी, लेकिन इंडियन कोचेस की उल्टी गंगा चेक करें। इन्होंने शिडके नामी खिलाड़ी को ओपनिंग पर भेज दिया जिसने पहली 3 गेंदें आराम से जाया कर दी। विक्रांत गुप्ता ने इस पर शदीद लानतान करते हुए कहा कि ये वही कोचेस हैं जिन्होंने पिछले साल दोहा में भी यारी दोस्ती निभाते हुए सुपर ओवर बर्बाद किया था और आज फिर वो ही तारीख दोहराई गई। ये लोग आईपीएल के पेस ओवर के बच्चों को उठाकर 50 ओवर की टीम में डाल देते हैं और जब इंटरनेशनल लेवल पर लित्तर पड़ते हैं तो फिर इनसे हार हजम नहीं होती। और यही हुआ। जैसे ही इंडियन ये सुपर ओवर बुरी तरह हारा तो इंडियन खिलाड़ियों का असल चेहरा सामने आ गया। श्रीलंकन बॉलर ने मैच जीतने की खुशी में जाते जाते कुछ बोल दिया, जो कि क्रिकेट में एक आम सी बात है और जब आप हार जाएं तो आपको सुनना पड़ता है। लेकिन इंडिया का नया सुपरस्टार सूर्यवंश अपना आपा खो बैठा। इसने जाकर श्रीलंकन खिलाड़ी को बकायदा फिजिकली धक्का दे दिया। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम में ऐसी बदतमीजी और ओछी हरकतें पर विक्रांत गुप्ता ने खुद शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि यह क्रिकेट का मैदान है, कोई रेसलिंग का रिंग नहीं। जब आप हार जाएं तो शराफत से पतली गली से निकलना चाहिए, ना कि बल्ला दिखाकर। तो नाज़रीन, नतीजा ये निकला कि शिकस्त के बाद इंडिया इस ट्रायल सीरीज के फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुका है और कभी इम्कान है कि फाइनल अब अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाए। पड़ोसियों का गरूर एक बार फिर खाक में मिल चुका और खुद इनका अपना मीडिया इनके क्रिकेट स्ट्रक्चर का जनाजा उठा रहा है। इंडियन टीम के इस गैर पेशा वराना रवैये और शर्मनाक शिकस्त पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। प्लस प्ली के ऑफिशियल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।